डॉक्टर साहब आई आई। अरे सरू सरू, सबको तो होश आ गया। दादी साहब। पापा पापा आप ठीक है ना बच्चों? दादी साहब ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ। डॉक्टर साहब आप फिर भी एक बार सबको चेक कर लीजिए प्लीज। चिंता की बात नहीं है, सब ठीक है। जहर का असर अब खत्म हो चुका है, मेडिकेशंस की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर कुछ मेरी ज़रूरत है तो बुला लीजिएगा मुझे। जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। वेद, लेकिन ये सब हुआ कैसे? और तुम और सरू कहाँ थे? तुम्हारा फोन भी यहाँ पर था। माँ इस सबके पीछे चरण का हाथ था। चरण? ये सब चरण का किया हुआ है। लेकिन आप सब होश में कैसे आ गए? चलिए कैसे? वो इसने बचाया हमें। आओ ना बेटा, आओ। राम जी भला करे, इसे सही समय पे भेज दिया, जो इसने हम सबको बचा लिया। वरना पता नहीं हमारा क्या हाल होता। जी, आपने हमारे परिवार के लिए इतना कुछ किया। आप हमारे लिए किसी देवी माँ से कम ना है। हमारे को तुम्हारी मायरी की याद आ गई। उनके पास भी कड़े से कड़े जहर का रामबाण इलाज हुआ करता था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, अपनों को भी कोई धन्यवाद कहे है क्या? हमारा मतलब है वेद साह और तारा जी ने मारे को घना प्यार और सम्मान दिया, मारे को घर में परिवार के जैसे रखा। तो वेद साह की बिंदनी भी हमारी अपनी हुई ना। हाँ, आपकी तो आवाज भी हमारी मायरी से मिलती है। खैर, आशीर्वाद दीजिए। हाँ, मायरी, ऐसा क्यों लगा जैसे मायरी ने हमारे सर पर हाथ रखा? एनी, इट्स ओवर। सरू को सब पता चल गया है। मैं कुछ दिन के लिए अंडरग्राउंड हो जाती हूँ। मैं किसी फ्रेंड के यहाँ चली जाती हूँ तो सरू का गुस्सा तब तक शांत हो जाएगा, वरना पता नहीं इस बार मेरे साथ क्या करेगी। मैं निकल रही हूँ मॉम। ठीक कह रही है बेटा, ठीक है। इतना बड़ा कांड कर अब चोरों की तरह भाग रही है तू? सरू, तेरी हिम्मत कैसे हुई? और कितना गिरेगी तू अनिका, कितना गिरेगी? अरे किसी की तो सगी हो जा। तुम्हारे साथ आज तक तूने जो भी किया वो किया, लेकिन खुद एक लड़की होकर दूसरी लड़की की इज्जत,
और इसके मान सम्मान के साथ तूने खिलवाड़ किया। इस चरण के साथ मिलकर फिर से इतना घटिया खेल खेला तूने। क्या बिगाड़ा है रचना ने थारा? हाँ, क्यों इसकी जिंदगी बर्बाद करने पर तुली हुई है तू? रचना नहीं, तेरी। तेरी जिंदगी बर्बाद करनी है मुझे। रचना तो बस एक मोहरा है। उसके साथ जो होता, उससे तेरा और वेद का रिश्ता टूट जाता। आज फेल हुई तो क्या हुआ? मैं एंड तक हार नहीं मानूंगी। तुझे और वेद को कभी एक नहीं होने दूंगी मैं। वेद मेरा है, सिर्फ मेरा। सरू, छोड़ दे, बस। आज हमारे और अनिका के बीच कोई ना आएगा। और तू क्या कहा तूने? हमारे को और वेदसा को दूर करेगी? वेदसा को ना सपने में भी अपना मत कहना अनिका, क्योंकि हम दोनों दो ना हैं, हम आत्माओं से जुड़े हुए हैं। वेदसा की रोम रोम में, दिल के हर कोने में, हर तरफ सिर्फ एक ही नाम है, सरू। और हमारे भी दिल की धड़कन सिर्फ एक ही नाम पुकारे, वेदसा। तो चाहे जितने भी खेल खेल ले अनिका, हर को और वेदसा को कभी दूर ना कर पाएगी। अभी भी समय है, थोड़ा सुधर जा। बंद कर दे अपने षड्यंत्र और चालें, मार दे अपने अंदर के रावण को। कहीं ऐसा ना हो जाए कि तू खुद ही अपने ही हाथों से अपना ही अंत कर बैठे। इस बार किसी से कुछ भी ना कह रही, लेकिन आखिरी चेतावनी दे रही हो अनिका, सुधर जा वरना। स्टॉप इट बेटा, चोट लग जाएगी। क्या कर रही है? I don't care। उस गवार गर्ल ने मुझे चैलेंज किया कि मैं वेद और उसे कभी दूर नहीं कर सकती। वो होती कौन है मुझे ये सब बोलने वाली? और वेद भी पता नहीं उस गवार गर्ल में उसे कौन से डायमंड्स दिखते जो उसके पीछे इतना क्रेजी है। काश कोई वे होता कि मैं सरू को वेद के दिमाग से हमेशा हमेशा के लिए निकाल पाती। अरे बच्चे, अनिका, अब तुम्हारी ये ख्वाहिश बहुत जल्द पूरी होगी मेरी डार्लिंग अनिका। तुम सरू को वेद के दिमाग से हमेशा के लिए निकाल पाओगी। नानी, आप आ गई नानी। थैंक गॉड। आपको पता है आप यहाँ नहीं थी तो मेरे साथ क्या क्या हुआ? आई एम सो हार्ट ब्रोकन। आप कहाँ थी नानी? जाने से पहले मैंने क्या कहा था अनिका? कि सरू का चैप्टर खत्म करने का पूरा इंतजाम करके ही लौटोगी। कामिनी कसम, ऐसा हथियार ढूंढ के लाई हूं कि बस एक बार और सरू वेद के दिल और दिमाग से बाहर। ऐसा क्या है नानी? ये देखो, बहुत मुश्किल से मिली है मुझे, हमारे लिए ही छपी है। ये हमारा ब्रह्मास्त्र सरू के खिलाफ। वाओ नानी, you're awesome। क्या बढ़िया आइडिया निकाला है। अब मैं सरू के सामने वेद को अपना बनाऊंगी और कोई मुझे नहीं रोक पाएगा।